Annyeonghaseyo and Assalamu alaikum. So welcome back to my YouTube channel which is Learn Korean with Zoiba. So previous 2 classes में हमने हंगुल स्टार्ट की थी और कोरियन कॉन्सोनेंट सीखे थे. So today मेरी इस क्लास में कोशिश है कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम वॉवल्स भी कंप्लीट कर लें ताकि वेरी नेक्स्ट लेसन जो हमारा हो वो वर्ड्स का हो. हम डिफरेंट वर्ड्स सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम सेंटेंसेस भी सीखेंगे उनसे. सो ये कोरियन वॉवल्स हैं. पहले है ए, लाइक इंग्लिश में ए है और इंग्लिश मतलब और हम ए लिखते हैं ऐसे, लाइक इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड देन यू हैव टू पुट एन अदर लाइन इन फ्रंट ऑफ दैट लाइन. देन ए ई है, लाइक ए ई बिल्कुल ही ऐसे है जैसे एच नहीं होता. मतलब आपने जब ए ई लिखना है कहीं पर भी किसी वर्ड में भी ए ई इकट्ठे आ जाता है तो वो आपने ऐसे लिखना है. देन वाई ए है, आपने सिंपल ए लिखना है एंड वन मोर लाइन ऐड टू इट. यानी आप जब ए लिखेंगे तो उसके साथ आपने एक और अदर लाइन ऐड कर देनी है तो वो आपका वाई ए बन जाएगा. देन वाई ए ई है, जैसे आपने ए ई लिखा है उसमें एक और लाइन आपने ऐड कर देनी है तो ए ई बन जाएगा. देन ई ओ है. ई ओ है कि आपने जैसे ए लिखा है लेकिन आपने उसका ऑपोजिट कर देना है, दूसरी डायरेक्शन में कर देना है. देन ई है, आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे ई ओ है लेकिन उसमें एक एडिशनल लाइन स्ट्रेट लाइन ऐड कर देनी है. देन वाई ई ओ है, जैसे आपने ई ओ लिखा है वैसे ही आपने वाई ई ओ लिख देना है. देन वाई ई है, जैसे आपने ई लिखा हुआ है उसके एडिशनल में फर्स्ट जो है लाइन में उसमें एक और लाइन ऐड हो जाएगी. सो ये हमारे कोरियन वॉवल्स हैं, और भी हैं. सो हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं आगे. सो स्टे विद मी. सो ये हैं हमारे फर्दर वॉवल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 9th वन इज़ ओ. वो आपने लिखना है कि एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसके ऊपर एक और लाइन लगा देनी है. फिर डब्ल्यू ए है, लाइक आपने डब्ल्यू लिखना है थोड़ा सा जिस तरह ओ लिखते हैं बट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और साथ में हमने ए ऐड कर देना है जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ए लिखना सिखाया था. देन डब्ल्यू ए ई, लाइक जैसे आपने ए ई लिखना है उसके साथ ही आपने डब्ल्यू मेंशन कर देना है विच इज़ डब्ल्यू है कि ओ को आपने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है. नेक्स्ट हमारे पास ओ ई आ जाता है. इस तरह आपने ओ लिखना है, उसी के आगे एक और स्ट्रेट लाइन लगा देनी तो आपका ये ओ ई बन जाएगा. देन वाई ओ है, जैसे आपने ओ लिखा है उसके साथ एक और लाइन ऐड कर देनी है तो आपका वाई ओ बन जाएगा. देन यू है, जिस तरह आपने ओ लिखा हुआ है लेकिन उसका होगा कि पहले स्ट्रेट लाइन ऊपर मेंशन होगी फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ एक लाइन हो जाएगी. देन 15th वन इज डब्ल्यू ओ. So our next vowel is WO. W में आपने क्या करना है कि बिगिनिंग में आपने बिल्कुल U की तरह ऐड कर देना है जैसे कि आप देख रहे हैं. देन EO के तरह एक जो अल्फ़ाबेट है वो साथ में और मेंशन कर देना है. देन फर्दर जो है वो है हमारे पास WE. WB लाइक फिर आपने एक U की तरह एक जो है अल्फ़ाबेट मेंशन कर देना है. देन E की जो E है वो पूरा वैसे साथ अटैच कर देना है. सो रिपीट कर देती हूँ दोबारा से. O है, WA है, WAE है, OE है, YO है, U है, WO है, WE है. अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जो मुझे कोरियन में चीज़ अच्छी लगती है कि देखिए आपने जब WA इकट्ठे लिखना है तो आपको पता होना चाहिए ताकि W जब इकट्ठे आएंगे तो ये इस तरह से आएंगे. WAE साथ में आएगा. बहुत सारे वर्ड्स हैं, पहले मुझे भी सोचने में मैं मजबूर हो गई थी कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो इस तरह से YO WO WE इकट्ठे आते हैं. तो बहुत सारे वर्ड्स हैं. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. WAE लाइक वे एंड इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वाई. सो बेसिकली आपने एक वर्ड सीख लिया है WAE वे यानी वाई. सो स्टे विद मी, लाइक बहुत मज़ा आने वाला है. कल से तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने आगे फर्दर वर्ड्स लिखना सीखने हैं, याद करने हैं. सो ये लास्ट 5 रह चुके हैं. WI, आपने एक U लिखना है और साथ में एक स्ट्रेट लाइन मेंशन कर देनी है तो हो जाएगा WI. बाय U लिखना है तो बिल्कुल आपने जैसे U लिखा था उसके साथ एक एडिशनल लाइन और ऐड कर देनी है. EU लिखना है तो स्ट्रेट लाइन होगी बट पैरेलल, आई थिंक सो, उसको पैरेलल ही बोलते हैं. देन UY लिखेंगे तो आपने एक स्ट्रेट लाइन और साथ में एक लाइन ऐड कर देनी है. और I सिंपल लिखना है तो एक लाइन होगी. अच्छा, अब ये तो हो गए हैं कोरियन वोवल्स. सो टुडे क्लास इज़ डन. सो टुमारो से एक बार फिर बताती चलूँ कि हम लोग बेसिक वर्ड्स 15 बेसिक वर्ड्स सीखेंगे जिसमें कुछ कॉमन वर्ड्स भी होंगे जो आपने कोरियन ड्रामास में BTS से, और बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने सुने भी होंगे, कुछ नए भी होंगे.
लेकिन इसके साथ साथ लाइक आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। जैसे माय फैमिली टॉपिक होता है, डेज ऑफ द वीक होता है, आपके मंथ्स नेम होते हैं, वो कोरियन में बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताना चाहते हैं कि पहले मैं ये सीखना चाहता हूँ या ये सीखना चाहती हूँ, सो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं वो टॉपिक्स भी पहले शुरू कर सकूँ। लाइक पहले मैं 15 बेसिक वर्ड्स है, फिर मैं आपको कुछ कंट्रीज़ नेम, फिर फैमिली मेम्बर्स को आप कैसे बुलाते हैं, लाइक मदर को कैसे बुलाते हैं, फादर को कैसे बुलाते हैं, आप ग्रैंडफादर को कैसे बुलाते हैं। वैसे जो लोग कोरियन में ही ड्रामास देखते हैं तो वो तो फेमिलियर होंगे इन वर्ड्स के साथ, बट जो लोग हिंदी डब, उर्दू डब ड्रामास देखते हैं तो उनके लिए चीज़ नहीं होने वाली है। बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। सो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे फर्दर फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि जो लोग कोरियन सीखना चाहते हैं ताकि वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकें। सो दैट्स फॉर टुडे। अन्योंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।